Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Dear students, last time we discussed about ionization enthalpy and factors affecting ionization enthalpy. Today we are going to discuss next topic, that is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, it is defined as electron gain enthalpy of an element may be defined as amount of energy released when an extra electron is added to outermost cell of an isolated gaseous atom. It is represented by delta Heg. So dear student, ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट may be defined as amount of energy released when an extra electron is added to outermost cell of an isolated gaseous atom of that element. जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, और जो एटम है वो कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम मीन्स उस एटम की किसी अनदर एटम या मॉलिक्यूल के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होनी चाहिए. तो इन दैट सिचुएशन व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, देन न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम विल अट्रैक्ट द इनकमिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. As a result, due to attraction, that electron is added to atom. When there is attraction, there is release of energy. जहां पर अट्रैक्शन होती है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है. सो इन दिस केस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच ई जी. डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, ईजी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन गेन. सो इलेक्ट्रॉन गेन जब होगा उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब देखो, ग्रेटर द strength by which an extra electron is added, by which an extra electron is added to atom, more negative will be इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, जिस स्ट्रेंथ से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एटम के अंदर, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होगी. अब देखो, जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इन दैट सिचुएशन attraction is taking place between the nucleus of atom and the incoming extra electron. So जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा उस केस में एनर्जी रिलीज होती है. तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना ही ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of some elements is negative, whereas it is positive also for some elements. इसका मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है ये कुछ एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव होती है. अगर हम एक्चुअल बात करें
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव होती है, बट कुछ है जो है एग्जांपल्स है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव भी होती है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 जो है हैलोजन्स हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव होती है। और जो नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, उन नोबल गैसेज के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जैसे कि अब एक चीज और देखेंगे, जो इससे पहले हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हमने क्या पढ़ा कि जब एक इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट सेल से, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट सेल से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो जब एनर्जी दी जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। हम वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा एच आई थ्री, यस डेल्टा एच थ्री आई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच टू आई ग्रेटर देन डेल्टा एच वन आई। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेस होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेम एटम के सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी होगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी और थर्ड में और भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, तो थर्ड के केस में एनर्जी ज्यादा है, सेकंड के केस में कम है, फर्स्ट के केस में सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में ऐसा नहीं है। पार्टिकुलर किसी एलिमेंट के लिए अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन ये क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, गैसेस इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या बन जाता है, O माइनस बन जाएगा, और ये क्या होगा, O माइनस एनायन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनायन, और ये क्या था, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इन दिस केस जो डेल्टा H की वैल्यू है इट इज इक्वल टू डेल्टा HEG and it is equal to minus 141 kilojoule per mole. It means oxygen, neutral oxygen atom, when it is converting into anion, then this amount of energy kilojoule per mole energy is released. तो इतनी अमाउंट जो एनर्जी की रिलीज होती है, ये कब है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में। तो इसी एटम में सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो देन व्हाट हैपेंस, यू कैन सी O माइनस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, देन इट विल गिव O2 माइनस गैसियस। तो देखो O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2 माइनस ऑक्साइड आयन बन गया है। तो यहां पर जो डेल्टा H की वैल्यू है, डेल्टा HEG की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू प्लस 780 किलो जूल पर मोल। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट केस में वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड सक्सेसिव जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी। अब ये क्यों है, इसका रीजन यहीं पर सुन लें। फर्स्ट केस में यहां पर जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और ऑक्साइड O माइनस आयन जो है एनायन बन जाते हैं। बट जैसे ही अनदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, सल्फर का अगर केस लें उसके केस में भी ऐसे ही होगा। सल्फर में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो -200 किलो जूल होती है, और अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो +590 किलो जूल पर मोल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट हमने पढ़ा, और
जनरल अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट के लिए अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रोसेस अगर लिखना हो तो फिर सब कैसे लिखते हैं, एक्स जी प्लस इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन जाता है एक्स माइनस जी एनायन। ये जनरल जो है रिएक्शन होती है किसी भी एलिमेंट के, एक्स एनी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो एक्स माइनस एनायन बनाता है। तो इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। अब ध्यान से देखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें ये हमारे पास न्यूक्लियस है और फर्स्ट सेल है, फिर हमारे पास सेकंड सेल है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, सेकंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर एग्जांपल ये 8 है, 8 में से हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर साइज 2 सेल है, साइज स्मॉल है। और दूसरा इसी के साथ में अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें जिसके अंदर जो है साइज जो है लार्ज है, तो ये फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड सेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हियर यू कैन सी इन दिस केस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इज लेस, एटॉमिक रेडियस स्मॉल है, एटॉमिक साइज भी स्मॉल है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा तो न्यूक्लियस के ऊपर अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस का इनकमिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पर डिस्टेंस जो है आउटरमोस्ट सेल में और न्यूक्लियस में इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ऑलरेडी कम है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन और भी कम हो जाती है। तो इट मीन्स एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज देन टेंडेंसी टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट था एटॉमिक साइज, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। इन केस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज attraction of nucleus over incoming extra electron increases and hence electron gain enthalpy becomes more negative. So जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी और ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, as we have already discussed that stable half filled or full filled electronic configuration is more stable than other electronic configuration। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन में देखो 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। तो ये क्या है 2s2 2p3 2p3 इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर 1 मोर इलेक्ट्रॉन ऐड करें देन इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ये डिसमिस हो जाएगी। इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो अब देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को खत्म करके अनदर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो उस केस में जो है न्यू जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके लिए नाइट्रोजन एटम की जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होगी। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन पढ़ेंगे कैसे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप।
सो डियर स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल जो है उसको आप सुन सकते हैं, उसको सुन करके फिर जो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग द ग्रुप, along the group when we move from top to bottom in a group, then atomic size increases, along with that nuclear charge also increases, but increase in distance, increase in atomic size overweight the increase in nuclear charge. As a result, with increase in atomic size from top to bottom, distance increases and attraction of nucleus over incoming extra electron decreases, and hence electron gain enthalpy becomes less and less negative when we move from top to bottom. B, along the period, अगर हम डिस्कस करें, along the period what happens, along the period particular period में जब हम मूव करते हैं from left to right, we are going to add electron, one more electron, and also nuclear charge is increases by 1 unit, and electron adding are in the same cell. जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सेम सेल में ऐड होते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन होती है, और इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाती है. एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एक तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई हैलोजन्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए पार्टिकुलर पीरियड. लेफ्ट से राइट पार्टिकुलर पीरियड में जब मूव करते हैं तो हैलोजन्स की मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हैलोजन्स जो है ग्रुप 17 में प्रेजेंट होते हैं हैलोजन्स, और ग्रुप 17 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP5 होती है. ठीक है, सभी एलिमेंट्स के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन की बात करें 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5, तो यहां पर 2s2 2p5 है. When one electron is added to this configuration, then it will achieve nearest noble gas configuration of neon. जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड प्लस इलेक्ट्रॉन किया, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6, और ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो जाती है, नियोन की नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है. सो इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है हैलोजन्स के अंदर. तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, उतना ही ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. सो दिस इज द आंसर व्हाई हैलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब सेकंड क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, दैट इज व्हाई नोबल गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब आपने पढ़ा हुआ है कि इन केस ऑफ नोबल गैसेज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन आउटरमोस्ट सेल एंड दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, उनका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है. एज ए रिजल्ट, और जो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो वो एक नए एनर्जी सेल में ऐड होगा, हायर न्यू एनर्जी सेल में ऐड होगा. तो न्यू सेल ऐड करने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन केस ऑफ नोबल गैसेज, हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. So dear students, this is about electron gain enthalpy. Next we are going to move towards electronegativity. इसकी तरफ मूव करते हैं, electronegativity. This is last topic of the unit, electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, electronegativity of an element may be defined as tendency
of its atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. इसका मीनिंग क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड के जब दो बॉन्डेड एटम है कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनमें से पार्टिकुलर एटम की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो है इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. एंड सीजियम है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पीरियडिक टेबल में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पीरियडिक टेबल में जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है और सीजियम की सबसे कम होती है. वन मोर थिंग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उनको मेजर किया जाता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए कोई पार्टिकुलर जो है मेजरमेंट नहीं है, बट वेरियस स्केल्स आर गिवन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसमें पोलिंग स्केल है, मुलिकन जेफे मेथड है, मुलिकन जेफे स्केल है, एल्फर्ड रोको स्केल है. सो इन सभी में से मोस्ट वाइडली यूज जो है दैट इज पोलिंग स्केल यूज किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पोलिंग स्केल है अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल the difference between electronegativities of two covalently bonded atoms is given by फॉर्मूला क्या है काई ए माइनस काई बी इट इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा. और जो डेल्टा है डेल्टा इज इक्वल टू ई ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए मल्टीप्लाई में ई बी बी. So this is the formula for difference in electronegativity of two covalently bonded atoms AB. मान लो A और B जो है इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला है 0.1017 अंडर रूट डेल्टा. और डेल्टा क्या EAB इंटू EBB. EAA क्या है एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी. ए बी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो ई ए बी है. ई ए के लिए जो है वो ई ए टू ए एटम्स को बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी ई ए है और बी के बीच में जो ई बी बी है. एल्फर्ड रोको स्केल के अकॉर्डिंग क्या होगा एल्फर्ड रोको स्केल के अकॉर्डिंग जो होता है उसमें काई क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा. और डेल्टा का फॉर्मूला सेम है दोनों के केस में. सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड जो है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो देखो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है आपको याद रखनी है. सो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है फ्लोरीन है मैक्सिमम और ये जो पोलिंग स्केल है पोलिंग स्केल में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने जो
फ्लोरीन की जो वैल्यू ली गई है 4.0 ये कंसीडर की गई है, ये जो है आर्बिट्रेरीली कंसीडर की गई है फ्लोरीन की 4.0। तो इसके कंपैरिजन में बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है 3.5 होती है, उसके बाद नाइट्रोजन है 3.0 होती है, क्लोरीन की भी सेम है 3.0 होती है, उसके बाद ब्रोमीन की जो वैल्यू है 2.8 होती है, और कार्बन जो है उसकी 2.5 और सल्फर की वैल्यू 2.5 होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है आपने याद करनी है, बिकॉज कई बार जो क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, almost we have discussed about this unit completely, and this unit is very important as a base, so you have to revise it completely again from starting, and if you face any difficulty, any problem, you can ask anytime freely, you are free to ask. So dear students, this is enough for today. Thank you and have a nice day.